हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 4 MS वर्ड के आगे के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन 4, हाउ MS ऑफिस कंपोनेंट्स आर यूजफुल इन ऑफिस ऑटोमेशन। देखिए, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था MS ऑफिस के बारे में। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एक बंच ऑफ सॉफ्टवेयर है। आप कह सकते हैं बंच का मतलब समूह मीन्स आप ये कह सकते हैं इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में आपको दिखाया भी था। स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएं। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाकर अगर आप MS ऑफिस को सर्च करते हैं और क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये कई सारे सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंदर खुल के आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। MS ऑफिस के अंदर ये सभी सॉफ्टवेयर हैं जिनका नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक्सेल, इन्फोपाथ डिज़ाइनर, इन्फोपाथ फिलर, इसी तरह वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, शेयर पॉइंट, सभी के आगे माइक्रोसॉफ्ट लगा हुआ है। अर्थात ये सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं और इन सभी के समूहों को MS ऑफिस कहा जाता है। यह सॉफ्टवेयर क्योंकि आज के समय में दफ्तरों में अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है, दफ्तर के अंदर विभिन्न प्रकार के काम को करने के लिए, इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को MS ऑफिस नाम दिया गया है। तो यही यहाँ पूछा गया कि ये जो कंपोनेंट्स है, पहले तो हमने इनके सिर्फ नाम पढ़े थे, अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी और जानकारी हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें तो आपके सिलेबस में ही है 9th के अंदर, जो आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी थोड़ी थोड़ी जानकारी कुछ के बारे में जो आपके सिलेबस के अंदर है वो हम यहाँ पर देने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो MS ऑफिस हैज़ मैनी कंपोनेंट। MS ऑफिस के कई सारे हिस्से हैं, टुकड़े हैं। सच एज़, जैसा कि MS वर्ड जो कि अब हम कर रहे हैं, इसके बाद MS एक्सेल जो करेंगे हम इसके बाद, और MS पावर पॉइंट ये भी हम करेंगे 9th के अंदर। ये तीनों सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस के अंदर है। 9th का जो आपका रिमेनिंग सिलेबस रह गया है उसमें ये तीन ही चीज़ें हैं। अदर देन दिस MS एक्सेस ये भी सिलेबस में है, परंतु ये आपको 10th में पढ़ाया जाएगा। एंड एक और नाम यहाँ लिखा गया MS फ्रंट पेज, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो 9th में ही ना 10th में, लेकिन ये भी उपलब्ध होता है उसके अंदर। और भी कुछ नाम आपने वहाँ देखे उपलब्ध थे, तो और भी सॉफ्टवेयर होते हैं। इन सभी के समूहों को, बंच को ही MS ऑफिस कहा जाता है, जो कि MS ऑफिस के पार्ट्स हैं। ऑल दीज कंपोनेंट्स, ये जितने भी हिस्से हैं MS ऑफिस के, आर वेरी यूजफुल इन ऑफिस ऑटोमेशन। इन सभी का प्रयोग किया जाता है ऑफिस के काम को आसान बनाने के लिए। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब है यहाँ पर कार्य को आसान बनाने के लिए। नंबर 1 MS वर्ड, जो कि हम पढ़ रहे हैं इस समय, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपके लेसन का नाम भी है MS वर्ड। इट इज़ यूज टू क्रिएट द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। सच एज, जैसा कि लेटर्स, रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी, इंग्लिश के अंदर आपको लिखनी भी सिखाई जाती होंगी, पत्र लिखना, रिपोर्ट्स लिखना। इसी तरह मेमोज, यह भी शायद आपने ना सीखा हो, बड़ी क्लास में सीखेंगे। ये ऑफिस के अंदर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसका प्रयोग किया जाता है, एट्सेट्रा। तो रिटन वर्क, टाइपिंग वर्क जिनमें भी ज़रूरत है उन सभी के लिए आप MS वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी टाइपिंग के द्वारा लिखे जाते हैं, लेटर्स भी, रिपोर्ट्स भी और मेमोज भी। नेक्स्ट है आपका इन MS वर्ड वी कैन ईज़िली क्रिएट। ध्यान दीजिएगा, हम इसके अंदर कोई भी नया काम आसानी से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एडिट, अगर कोई गलती हो जाए तो बदलाव कर सकते हैं। सेव, भविष्य के लिए स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम उसे कभी भी दोबारा से प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से यह उपयोगी है। नेक्स्ट है MS एक्सेल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। आपको शायद मैंने पहले भी बताया था, इट इज़ स्पेसिफिकली यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पज। इसका खास प्रयोग होता है कैलकुलेशन के लिए। इट इज़ यूज टू अरेंज द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। इसमें हम अपनी जानकारी को टेबल के रूप में लिख सकते हैं, आसानी से टेबल बनाई जा सकती है। एंड परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, कैलकुलेशन।
आप इसमें अपने कार्य को टेबुलर फॉर्म में लिख तो सकते ही हैं, साथ साथ उसके ऊपर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जमा गुना घटा भाग भी कर सकते हैं। डेट आर यूज टू प्रिपेयर सैलरी शीट। अगर आप सैलरी शीट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, आप उनकी सैलरी की एक डिटेल बनाना चाहते हैं, तो वो भी इसमें आसानी से बन सकती है। और मेंटेन एम्प्लॉय डिटेल, या आप अपनी कंपनी के या किसी अन्य कंपनी के कर्मचारियों की डिटेल्स, जैसे कि उसका नाम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एक डिक्शनरी टाइप का आप जिसे मान सकते हैं, डिक्शनरी नहीं, डायरेक्टरी टाइप का, वो भी मेंटेन कर सकते हैं। तो यह एक अन्य सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट। ये तो शायद आपने किया भी हो, वैसे तो उम्मीद है एक्सेल भी किया होगा, वर्ड भी कुछ ना कुछ आपने शायद पिछली क्लासेस में सीखा हुआ हो। अब हम इन्हीं को और अधिक डिटेल में सीखने जाएंगे इस क्लास के अंदर। इट इज़ यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। देखिए, एक तो तरीका होता है कि आप अपने जानकारी को दूसरों तक पहुंचाएं मैनुअल वे में, जैसे कि आपको टीचर जब पढ़ाते हैं तो किसी जानकारी को समझाने के लिए वो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं, कई बार चार्ट इत्यादि भी बना के आपको दिखाते हैं, या नक्शे मैप वगैरह दिखाते हैं जो SST के टीचर हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जानकारी दिखाने के लिए, कंप्यूटर के द्वारा जानकारी दिखाने के लिए ये आपका एक अन्य तरीका है। इट इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी इन्फॉर्मेशन थ्रू अट्रैक्टिव वे। यह एक आसान और बढ़िया तरीका है जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से अन्य लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। अट्रैक्टिव का मतलब है यहाँ पर एक बेहतर तरीके से। वी कैन यूज़ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इफेक्ट्स। आप इसके अंदर लिख सकते हैं टेक्स्ट का मतलब है जो रिटर्न वर्क है, ग्राफिक्स आप इसमें चित्र डाल सकते हैं, ऑडियो आवाज़ भी डाल सकते हैं, वीडियो कोई चलचित्र भी डाल सकते हैं, एनिमेशन आप मूवमेंट दे सकते हैं जो आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो कोई कार्टून वगैरह आपने या कोई डाला है, चित्र डाला, उसको आप एनिमेट कर सकते हैं, मूवमेंट दे सकते हैं। ट्रांजिशन, पूरी स्लाइड जो पेज बनेगा उसको भी आप मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हम इस सॉफ्टवेयर को डिटेल में सीखेंगे तो ये सभी शब्द आपको समझ में आ जाएंगे, यदि आपको अभी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो। नेक्स्ट है MS एक्सेस। MS एक्सेस एक अनदर सॉफ्टवेयर, ये आपको 10वीं में पढ़ाया जाएगा। इट इज़ यूज टू क्रिएट द डाटाबेस एंड मैनेज द डाटाबेस फॉर एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारे रिकॉर्ड्स की, जब हमारे काम कर जो हमने स्टोर करना है कंप्यूटर में, वो उसकी संख्या बड़ी होती है, काफ़ी सारी रिकॉर्ड्स होते हैं, तो हम एक्सेल, वैसे तो एक्सेल में कर ही सकते हैं, लेकिन एक्सेल के स्थान पर एक्सेस का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें और भी अच्छे तरीके से जानकारी को स्टोर किया जा सकता है। इन इट वी कैन मेंटेन द डाटाबेस वेरी वेल। इसमें हम बहुत आसानी से अपने डाटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं। ये आपको 10वीं में डिटेल में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है MS फ्रंट पेज। इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेज। आप इंटरनेट का यदि प्रयोग करते होंगे तो जानते होंगे कि गूगल क्रोम के द्वारा या अन्य किसी ब्राउज़र के द्वारा हम वेब पेजेस ओपन करते हैं, तो उन वेब पेजेस को बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है फ्रंट पेज। इट प्रोवाइड्स द ईजी मेथड टू क्रिएट वेब पेजेस। ये एक आसान तरीका जिसके द्वारा वेब पेज बनाए जा सकते हैं। न्यू यूज़र कैन ईजिली यूज़ इट बिकॉज ऑफ इट्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके अंदर काम करना खास तौर पे जो नए लोग हैं, जो नया कंप्यूटर सीखते हैं, और भी आसान हो जाता है क्योंकि इसकी सहायता से हम आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। तो चलिए इनको हम एक एक करके सीखेंगे। एट प्रेजेंट हम अपने MS वर्ड पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, MS ऑफिस का ही एक पहला पार्ट है MS वर्ड जो हम कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी सी आपको MS ऑफिस के बारे में भी जानकारी दी गई है। स्टूडेंट्स, आपको नोटपैड में, वर्डपैड में, पेंट में, सभी में ये फाइल मेन्यू सिखाया गया है, या ऑफिस बटन के द्वारा ये सब ऑप्शन सिखाई गई है कि हाउ टू क्रिएट न्यू फाइल, हाउ टू ओपन ए फाइल, हाउ टू सेव या सेव एज योर फाइल, तो या हाउ टू एग्जिट फ्रॉम सॉफ्टवेयर। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल आप सीख चुके हैं। तो मैं थोड़ी सी आगे से आपको कुछ और इम्पोर्टेंट जो खास फीचर्स हैं वर्ड की वो चालू करवा रहा हूँ, और बाद में हम इनको भी रिवाइज़ करेंगे, रिव्यू करेंगे। वैसे ये सब काम बिल्कुल वैसे ही होने हैं जैसे कि आप पहले करते आए हैं नोटपैड, वर्डपैड, पेंट इत्यादि में। बिल्कुल वैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर में भी अपने कार्य को सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल को बना सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। सभी ऑप्शन वैसे ही काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंडेंटेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेंट्स अवेलेबल। विभिन्न प्रकार की इंडेंटेशन से आप क्या समझते हैं, उनके बारे में बताएं।
तो इसके लिए मैं आपके लिए एक नई फ़ाइल, जैसे कि पहले भी आपको कई बार बना के दिखाता रहा हूँ, एक बार और बना लूँगा। मैं न्यू में जाकर एक नई फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने फंक्शन RAND रैंडम, जो मैं पहले भी आपको कई बार चला के दिखा चुका हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मान लीजिए हमने ये एक अपना पैराग्राफ टाइप कर लिया, और इसको 3 पैराग्राफ जो थे उसको भी हमने क्या किया, एक सिंगल पैराग्राफ बना लिया। आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा एक पैराग्राफ बन गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये एक सिंगल पैराग्राफ है। अब इंडेंटेशन होती क्या है वो हम इस पैराग्राफ के द्वारा सीखेंगे कि कैसे हम इंडेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। इंडेंटेशन का मीनिंग क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन टू द पैराग्राफ। आपका जो डिस्टेंस होता है पैराग्राफ से लेके मार्जिन का, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंडेंटेशन कहा जाता है। देखिए ये आपका मार्जिन है, चाहे तो आप इस फाइल पे देख लीजिए, चाहे आप उस फाइल पे भी चाहे तो देख सकते हैं। ये आपका मार्जिन है, ये आपको लाइन ये नज़र आ रही होगी, ये एक सीधा ये मार्जिन है। अगर हम अपने टेक्स्ट को कुछ और अंदर से रिमूव कराते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर ये मूव करना पड़ेगा। देखिए ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है आपकी, इसी तरीके से ये लेफ़्ट इंडेंट है और ये हैंगिंग इंडेंट है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये मेरा लेफ़्ट मार्जिन है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा भी आ रहा है, लाइन भी आती है, देखा हो आपने बीच में ये। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, इसको कहते हैं लेफ़्ट इंडेंट। पढ़ते हैं हम, देखिए यहाँ पर इसके बारे में लिखा भी गया है। लेफ़्ट इंडेंट, इट इज़ यूज टू चेंज द इंडेंट फ्रॉम द लेफ़्ट ऑफ पैराग्राफ। अगर आप लेफ़्ट मार्जिन से अपनी कुछ दूरी बढ़ा रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, इंडेंट बढ़ा रहे हैं, इट इज़ यूज टू चेंज द इंडेंट फ्रॉम द लेफ़्ट ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के लेफ़्ट से अगर आप कुछ बदलाव कर रहे हैं, अपने कार्य को अंदर की ओर ला रहे हैं, तो आप ये जो डिस्टेंस छूटा है इसे लेफ़्ट इंडेंट कहते हैं। ऐसा करने के लिए आप होम में जाकर पैराग्राफ ग्रुप में जाकर लॉन्चर पे क्लिक करें और यहाँ देखेंगे आप इंडेंटेशन आपकी ऑप्शन है। इसके अंदर लेफ़्ट इंडेंट देखिए 1.6 जो अभी हमने किया है उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके करते हैं तो आप नोटिस कीजिए ये 1 से थोड़ा कम 0.8 होता है। तो इस तरीके से लेफ़्ट इंडेंट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। नेक्स्ट है राइट इंडेंट, इट इज़ यूज टू चेंज द इंटेंट फ्रॉम द राइट ऑफ पैराग्राफ। जैसे अभी हमने लेफ़्ट में किया ऐसे ही अगर हम राइट में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, राइट इंडेंट कहते हैं। ये देखिए ये राइट इंडेंट है। यहाँ पर इस ये जो ट्रायंगल टाइप का एक बटन है, एक्चुअली में पेंटागन टाइप का है, तो आप इसको इस तरीके से बटन को पकड़ें और अंदर की ओर खींचिए, आपकी लाइनें कुछ अंदर की ओर आ जाएंगी। या फिर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पे जाएं, राइट में ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, जो भी आप कीजिए। मान लो आपने 1.2 कर दिया, ओके कीजिए, तो आप देख सकते हैं कुछ और अंदर की ओर आ गई है, तो ये आपका राइट इंडेंट है। ये आपका राइट मार्जिन है। यहाँ पर इस राइट मार्जिन से टेक्स्ट के बीच की जो ये दूरी एक्स्ट्रा दूरी है, इसी ही को राइट इंडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाए फर्स्ट लाइन इंडेंट, इट इज़ यूज टू इंडेंट ओनली द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ। अगर आप अपने पैराग्राफ की सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन को बदलना चाहते हैं, इंडेंट करना चाहते हैं, ओनली फर्स्ट लाइन विल मूव फॉरवर्ड, तो आपकी पहली लाइन ही आगे की ओर बढ़ेगी, बाकी की लाइनें नहीं बढ़ेंगी, उससे कहा जाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो देखिए मैं दोबारा से उस अपने डॉक्यूमेंट पे आता हूँ जो हमने टेम्परेरी बनाया है सीखने के लिए। वापसी करने के लिए आपको मैंने पहले भी शायद बताया था कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। देखिए मैंने अंडू कर दिया तो हम नॉर्मल फर्स्ट जो हमारी स्टार्टिंग में पोजीशन थी उसके ऊपर आ गए हैं। आप देख सकते हैं अब ये मार्जिन के साथ ही हमारा इंडेंट हो गया। डैट मीन्स कोई एक्स्ट्रा इंडेंट हमने यहाँ पे नहीं छोड़ रखा, ना लेफ़्ट में ना राइट में। अब फर्स्ट लाइन पे जाने के लिए आपको देखिए ये वाला ऊपर वाला एरो है, आप इसे पकड़ें और अंदर की ओर मूव करें, इसको बटन को दबा के अंदर की ओर मूव करें। आप देख सकते हैं आपके पैराग्राफ की सिर्फ पहली लाइन कुछ अंदर की ओर चली गई है। तो इस प्रकार जैसा कि आप अंग्रेजी की किताबों में अधिकतर लिखे हुए देखते होंगे, लिखने को फर्स्ट लाइन इंडेंट कहा जाता है। या फिर पैराग्राफ पे जाएं और इंडेंटेशन के अंदर जाके स्पेशल के अंदर देखिए फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 0.5 कर दिया, तो आप नोटिस कीजिए ये 0.5 यहाँ पर बना, ये हाफ है इसका, तो 0.5 इंच का इंडेंट आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और अन्य प्रकार का इंडेंट है जिसका नाम है आपका हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का प्रयोग वैसे तो कम ही किया जाता है, रेयर ही केस में, लेकिन इट इज़ यूज टू मूव द फुल पैराग्राफ फॉरवर्ड बट फर्स्ट लाइन विल रिमेन एट इट्स प्लेस। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी पहली लाइन
जो है वो बाहर है, इसको पहले हम अंडू कर लेते हैं, नॉर्मल पोजीशन में वापसी आते हैं। अब देखिए हैंगिंग इंडेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आपका ये यहाँ पर उपलब्ध है हैंगिंग इंडेंट। अगर आप इसके ऊपर पॉइंटर लेके आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक जगह, ये देखिए हैंगिंग इंडेंट। अगर आप इसे मूव करते हैं तो नोटिस कीजिए सिर्फ पहली लाइन बाहर रह गई, बाकी अंदर रह गई। ऐसा बहुत ही कम केसेस में ही देखने को मिलता होगा। तो इसे कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। जैसे हैंगर होता है जिसमें हम शर्ट पैंट टांगते हैं अपनी, उसमें एक हुक निकला होता है, तो ये पहली लाइन एक प्रकार का हुक है जिससे ये पूरा का पूरा पैराग्राफ टांग दिया गया एक प्रकार से, तो इसको कहा जाता है हैंगिंग इंडेंट। आप ऐसा होम टैब में जाके पैराग्राफ ग्रुप में लॉन्चर पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए पहली ऑप्शन है फर्स्ट लाइन, दूसरी हैंगिंग। आप यहाँ से जो भी कम ज़्यादा इंडेंट बढ़ाना करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए 1 इंच छोड़ना, आपने 1 इंच पे सेटिंग की तो ये 1 इंच रहेगा। तो इस तरीके से हैंगिंग इंडेंट भी बनाया जा सकता है। बाकी इसके स्टेप्स लिखवाए गए हैं। स्टेप्स टू चेंज इंडेंट, जैसा हम बार बार कर रहे थे, सेलेक्ट दी पैराग्राफ, हमारा एक ही पैराग्राफ था, इसे हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप उसमें कहीं भी कर्सर भी ले जाके रख सकते हैं या पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन होम टैब के अंदर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करना है। देन चेंज द टाइप ऑफ इंडेंट और क्लिक ऑन ओके बटन। तो जब भी आपने कोई बदलाव करना है, दोबारा से देख लें, ये आपका पैराग्राफ है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। ये जब आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो, या इसके बीच में कर्सर को भी सिर्फ रख सकते हैं। आप होम टैब पे जाएं, पैराग्राफ ग्रुप पे जाएं, इसके लॉन्चर पे क्लिक करें। यहाँ पर ये लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और 2 इंडेंट यहाँ पर हैं, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट। इनमें बदलाव जो भी करेंगे जैसा हमने पहले किया है उसके अकॉर्डिंग, मान लो मैंने नन कर दिया, ओके कर दिया, तो ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट वापसी आ गया। इस तरीके से आप इंडेंटेशन में बदलाव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ एक क्वेश्चन है जो आज आपको बताए गए हैं, समझाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो वीडियो को बार बार देखें, अन्यथा आप मुझे फ़ोन या मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।